ऐसा कहते हैं कि प्रथम इस्लामिक गृह युद्ध में जब अली और अबू सुफियान के बेटे मुवैया की सेनाएं आमने सामने हुई तो मुवैया ने लड़ाई को रोकने के लिए कुरान का वास्ता दिया। कुरान के नाम पर इस्लामिक खलीफा अली को न चाहते हुए भी संधि करनी पड़ी। बाद में इसी संधि को गैर कुरानिक मानने वाले पक्ष के एक व्यक्ति ने अली का कूफा की मस्जिद में कत्ल कर दिया और कहानी के अंत में अली के बेटे हुसैन का कत्ल करके मुवैया इस्लाम का नया खलीफा बना। इस प्रकार कुरान को सामने रखकर रशीदन खलीफाओं की वंशावली का कत्ल किया और उमैयद वंशावली के खलीफाओं की शुरुआत हुई। राजनीति में नैतिकता की आड़ में ऐसे खेल आम बात है और ऐसे खेलों का अंत भी वैसा ही होता है जैसा इस्लाम के प्रथम गृह युद्ध में हुआ। ऐसे खेल कमजोर पक्ष जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए खेलते हैं ताकि एक तरफ तो अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई जा सके और दूसरी तरफ विपक्षियों को नैतिक द्वंद्व में डालकर कमजोर किया जा सके। सुरक्षात्मक आक्रामकता का ये बढ़िया उदाहरण है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी ऐसा ही पासा फेंका है और अपने प्रस्ताव गठबंधन का नाम ही देश के नाम पे INDIA रख दिया है। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कठिन संकट से गुजर रही है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस के पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन जिनको ये लगता है कि कांग्रेस ने ये खेल पहली बार खेला है, वो गलत है। शास्त्री साहब की असामयिक मृत्यु के बाद कांग्रेस के भीतर चले संघर्ष में नेहरू वंशावली के शासन पर अधिकार सुरक्षित करने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू ने ऐसा ही खेल किया था जब उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का पारिवारिक नाम अपने नाम के साथ जोड़ा था। दरबारी इतिहासकारों का तर्क रहा है कि इंदिरा के पति के नाम में गांधी था, लेकिन ये गलत तथ्य है। फिरोज ने अपने नाम के साथ गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित होकर लिया था और हो सकता है कि ये एक संयोग रहा हो, लेकिन इंदिरा के नाम के आगे गांधी लगाना और कांग्रेस के दरबारियों द्वारा नेहरू डायनेस्टी के इस नए नाम को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ना इस बात का संकेत देता है कि इंदिरा का उद्देश्य गांधी नाम का राजनैतिक उपयोग करना था और उनके परिवार ने इसको परंपरा बना दिया। इंदिरा ने गांधी नाम का उपयोग करके नेहरू शास्त्री के बाद के कालखंड में एक तरफ तो कांग्रेस के नेताओं को, जिनमें अधिकांश गांधी के साथ रहे थे और उन्होंने गांधी को देखा था, ये संकेत दिया कि वो महात्मा गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति के कितने निकट रही हैं और इसीलिए अपने पिता के बाद वही कांग्रेस के नैतिक उत्तराधिकारी हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गांधी नाम का उपयोग खुद और खुद के परिवार को विरोधियों से सुरक्षित करने के लिए भी किया। एक तरह से गांधी उपाधि ने नेहरू परिवार को अनैतिकता करने के नैतिक लाइसेंस दे दिया, जिसमें गांधी इंदिरा परिवार की अनैतिकता के लिए गाली खाते रहे और परिवार उनके नाम की आड़ में राजनीतिक दावपेच करता रहा। इंदिरा ने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने कभी किसी राजनीतिक लाभ के पद को हैसियत में होते हुए भी हाथ तक नहीं लगाया, उनको स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अपमानित व्यक्तित्व बना दिया। आज भी नेहरू परिवार हर आरोप का जवाब गांधी की आड़ में खड़े होकर देता है। नेशनल हेराल्ड, जो महात्मा गांधी का प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था, उसकी संपत्ति में हेरफेर के मामले में जमानत पर रिहा सोनिया और राहुल गांधी को महात्मा गांधी जीवित होते तो पता नहीं कैसे देखते और इनका क्या करते। लेकिन गांधी आज नहीं है और जमानत पर घूम रहे माँ बेटे गांधी की आड़ लेकर नैतिक बने हुए। अब आते हैं कांग्रेस की नई ढाल गढ़ने की स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले तो नई ढाल गढ़कर कांग्रेस ने ये मान लिया है कि गांधी नाम की पुरानी ढाल अब घिस के समाप्त होने की कगार पर है और वो नेहरू वंश के किसी उपयोग की नहीं रही। एक महान व्यक्ति का पारिवारिक नाम कांग्रेस के लिए उपयोग करने और उतार के फेंक देने के वस्तु मात्र था। लेकिन राजनीति में, जैसे कि पहले ही कहा गया है, ये सब चलता है। अपने गठबंधन को INDIA नाम देकर कांग्रेस ने एक तरफ तो सुनिश्चित किया है कि गठबंधन के एलाइज वफादार बने रहें, क्योंकि यहाँ से गठबंधन को छोड़कर जाने वाले को कांग्रेस इंडिया को तोड़ने वाले बोल सकती हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने, जैसा कि दिख रहा है, विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश की है।
क्योंकि इंडिया को अपमानित करना देश को अपमानित करना होगा। महाभारत से दक्षिणपंथियों ने क्या सीखा ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने अपने इस दाव से कुरुक्षेत्र में शिखंडी की आड़ में पितामह को अपने बाणों से बींधते हुए अर्जुन की याद जरूर दिला दी। और इस अर्थ में राहुल गांधी पांडव ही हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, क्योंकि गांधी उपाधि की तरह कांग्रेस के पास इंडिया नाम को लेजिटिमाइज करने के लिए जरूरी बैकग्राउंड का अभाव है। और इसीलिए कांग्रेस का यह दाव सुरक्षात्मक तो है, लेकिन बहुत ही जोखिम भरा है। इंदिरा गांधी कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास दिलाने में कि वो गांधी की दत्तक पुत्री हैं, इसीलिए सफल रही क्योंकि वो गांधी के करीब रही थी। लेकिन कांग्रेस गठबंधन का नाम इंडिया रखने को कैसे जस्टिफाई करेगी? कांग्रेस के रूल में ही इंडिया की जमीन चीन ने छीन ली। कांग्रेस रूल में ही इंडिया के चप्पे चप्पे पर बम विस्फोट हुए। कांग्रेस के ही रूल में इंडिया गरीबी की प्रयोगशाला बना रहा और कांग्रेस के ही रूल में देश ने सबसे बड़े घोटाले देखे। इसीलिए कांग्रेस द्वारा गठबंधन का इंडिया नाम रखना बहुत ही जोखिम भरा है। लेकिन जैसे कि पहले कहा गया है, कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। यह दाव कांग्रेस के एलाइज को भी वही सुविधाएं देता है जो कांग्रेस को देता है, बल्कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ममता बनर्जी के मन का भाव कांग्रेस ने न दिया तो ममता भी कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है कि कांग्रेस इंडिया को तोड़ने का काम कर रही है। मतलब कांग्रेस के सहयोगी दलों को जायज नाजायज बातें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस कम से कम पूर्वी और उत्तरी भारत की अधिकांश सीटों से बाहर होगी और कांग्रेस की सीमित होने की प्रक्रिया जारी रहेगी। पहली बात होने पर बीजेपी के पास यह तर्क होगा कि कांग्रेस देश के नाम पर बने गठबंधन को नहीं चला सकती तो देश क्या चलाएगी। और दूसरी बात होने पर कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि अब वो सिर्फ एक क्षेत्रीय दल है जो मध्य और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक सीमित है और लगातार सिकुड़ रही है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में जिस व्यक्ति के दोनों हाथ में लड्डू हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। और इस गठबंधन के बने रहने पर केजरीवाल का राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के विकल्प के तौर पर उभरना तय है।